हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। कोर्सोलॉजी हब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि रेलवे कंसेशन जो स्मार्ट कार्ड आजकल बन रहा है, जिसके द्वारा आप घर बैठे रिजर्वेशन कर सकते हैं, घर बैठे आप रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो जो लोग अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन के ऊपर के नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। और ज़्यादा अच्छी लगे तो इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि रेलवे स्मार्ट कार्ड कैसे बनाएं। रेलवे स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले क्या होता था कि पहले एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। प्रक्रिया कैसी थी कि पहले आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या जो भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल होते थे वहाँ से आपको प्राप्त करना पड़ता था। और मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से प्राप्त करने के बाद में क्या होता था कि आपने वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, फिर अलग अलग डिसेबिलिटी के अंदर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को मान्यता होती थी रेलवे कंसेशन पास सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए नैब जो है, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, बीआरए वगैरह, इस तरह की संस्थाओं को उन्होंने कंसेशन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकार दे रखे थे और जहाँ जो कि जारी हो जाता था। लेकिन होता क्या था कि एक व्यक्ति के पास में कंसेशन का बहुत, जैसे मान लीजिए अगर एक यात्रा करनी है या आपको टिकट बुक कराना है तो सभी दिव्यांग भाई को पता होगा कि पहले क्या होता था कि एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दो, उसकी फ़ोटोकॉपी, उसके बाद रेलवे कंसेशन पास की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद में उसके ऊपर साइन करो, उस पर अंगूठा लगाओ, फिर काउंटर पे जाओ, फिर वहाँ पर धक्का मुक्की करो। और रेलवे का जो कर्मचारी हैं वो तो उसके अंदर और दिक्कतबाजी हो जाती थी। कई बार साइन गलत हो जाता था, कई बार अंगूठा गलत जगह लग जाता था, कई बार काउंटर बंद होता था। उन सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए भारत सरकार ने अब उन समस्याओं के लिए एक कार्ड बना दिया है और उस कार्ड से आप अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। आपको किसी काउंटर पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि वो जो पास है उसको आप किस तरीके से घर बैठे बैठे बड़े आसानी तरीके से बना सकते हैं। एक कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो उसी तरीके से अगर आप एक बार मेहनत कर लेंगे तो उसके बाद आपको 5 साल तक कहीं भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है और आपको रेलवे के अंदर जहां भी टिकट बुक करानी है आप घर बैठे बैठे आराम से करा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने होंगे। कौन कौन से? एक तो आपका आधार कार्ड, आपका पहचान पत्र, आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आपका जो संस्था के द्वारा रेलवे कंसेशन के लिए जो पास बनाया गया था या सर्टिफिकेट बनाया गया था वो पास, आपकी 2 फोटो जिसके अंदर आपकी दिव्यांगता स्पष्ट रूप से आती हो। ये कागज़ आपको ले लेने के बाद में आपको अपने जो क्षेत्र का जो डीआरएम ऑफिस है, डीआरएम ऑफिस का मतलब मंडल कार्यालय जो है रेलवे का, जो आपका मंडल कार्यालय लगता है वहाँ पर जाना है। और वहाँ पर जा करके आपको मंडल कार्यालय में जा करके सूचना जो उनका विभाग होता है जहाँ पर लिखा होता है कि मे आई हेल्प यू, आपको सूचना चाहिए, तो आप वहाँ जा करके आप पता कर लीजिए कि कहाँ पर ये फॉर्म मिलता है इस तरह का पास बनाने के लिए। और सारे कागज़ ओरिजिनल विद फोटोकॉपी आप लेकर के साथ में ज़रूर जाएं। उसके बाद जब आप वहाँ पर पहुँच जाएं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में आप डीआरएम ऑफिस के अंदर जाएं, ऑफिस के अंदर जाएं और ऑफिस के अंदर जाने के बाद में उनसे बोलें कि मेरे को इस तरह का पास बनाना है। फिर वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को वहीं पर भर करके और उसके साथ फ़ोटोकॉपी अटैच करके फ़ोटोकॉपी के ऊपर आप अपना अंगूठा या अपने सिग्नेचर करके, ठीक है, और वहाँ पर उसको जमा करा दें। और याद रखिएगा आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बिल्कुल वो मोबाइल नंबर देना है जो आप बहुत लंबे समय तक, यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम तक आप उसको चलाने वाले हैं, ठीक है, या आप उसको लगातार चलाने वाले हैं अपने जीवन भर। तो उस नंबर को दे करके आप अपने घर आ जाएं। 21 दिन के अंदर अंदर आपको एक मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा कि आपका रेलवे ई पास रेडी हो चुका है। उसके बाद जो स्लिप उन्होंने दी होगी वहाँ पर, उस स्लिप को लेकर के दोबारा जाएं डीआरएम ऑफिस में। और याद रखिएगा सैटरडे के दिन ना जाएं, ठीक है। सैटरडे के दिन कई बार ऑफिस बंद रहता है या जो अधिकारी होते हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट में डिप्यूट कर दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि वैसे सैटरडे को हाफ डे तक काम होता है लेकिन फिर भी आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही जाएं, ठीक है, और अपना कार्ड ला करके और अपनी यात्रा को सुखपूर्वक
कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत काम आएगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो कि ये कैसे हो सकता है और क्या कागज़ लगेंगे, या आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और अगर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको अलग अलग जगह पे फैलाइए, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। तो थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।